नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बयान देते हैं जिसमें वो उनकी तुलना जहरीले सांप से कर देते हैं। और जब से ये बयान सामने आया है, यकीन मानिए कांग्रेस की फजीहत हो रही है। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली को संबोधित करते हुए कहते हैं कि 91 गालियां मुझे मिल चुकी हैं और इसी तरीके से विरोधी मेरा अपमान करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, लेकिन देश की जनता उनको जवाब देती है। और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ये बात ऐसे ही नहीं कहते, आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। जब जब कांग्रेस ने इस तरह से विवादित बयान दिया, या फिर गुजरात में हमने देखा किस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां को लेकर टिप्पणी की थी, हर बार इन विरोधियों को मुंह की खानी पड़ी है। इस बार यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर दिया है। और खड़गे तो खड़गे, उनके बेटे प्रियांक ने भी प्रधानमंत्री मोदी को नालायक बताकर अपनी ही फजीहत करा ली। कांग्रेस को अपना वर्चस्व इस वक्त बचाने के लिए काम करना चाहिए, जनता के बीच भरोसा कायम करने के लिए काम करना चाहिए, लेकिन नहीं, उसके पास सिर्फ एक काम है, या तो ट्विटर पर आकर प्रधानमंत्री मोदी को कोसना, या फिर जमीनी स्तर पर उतरकर जनता के बीच में जाकर प्रधानमंत्री मोदी और पूरी बीजेपी को कोसना। अब जनता इतनी समझदार है, उसे पता है चुनावों में क्या करना है और क्या नहीं करना। यही वजह है कि अभी से सोशल मीडिया पर यह कहा जाने लगा है कि जितनी भी गालियां आप प्रधानमंत्री मोदी को दे रहे हैं ना, दे लीजिए, इसका जवाब आपको चुनावों में दिया जाएगा। खैर, इन सब के बीच असम के मुख्यमंत्री और आप ये कह लीजिए बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी कांग्रेस की धज्जियां उड़ाई हैं। दरअसल जिस तरीके से खड़गे का बयान आया, जहरीले सांप से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना की, उसके बाद शर्मा का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा, भारत में सांप की पूजा की जाती है और ये सांप कांग्रेस को ही काटेगा। उन्होंने पीएम मोदी को दी जाने वाली गालियों को लेकर प्रियंका गांधी के बयान को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा प्रियंका गांधी को जरूर एक किताब लिखनी चाहिए और उसमें ये लिखना चाहिए कि कैसे इमरजेंसी लगाई गई थी, कैसे अपने नेताओं को मारा गया था। इसके अलावा आपको याद होगा, हाल ही में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे भाई से यानी राहुल गांधी से सीखना चाहिए कि कैसे वो देश के लिए गोली खाने के लिए भी तैयार है। इसको लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, राहुल गांधी से सीखने के लिए हमें अमेठी से चुनाव हारना पड़ेगा। पीएम वाराणसी चुनाव हारे क्या? ना हमें राहुल से सीखने का समय है और ना उन्हें सिखाने का वक्त है। अब देखा जाए तो कुल मिलाकर हिमंता बिस्वा शर्मा भी आगे आ गए हैं और पूरी कांग्रेस की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रही हैं। इसके बाद उन्होंने एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान ये भी कहा कि देश ही सनातनी है तो मैं क्या करूं? क्या मैं अरब में हिंदुओं के बारे में बोलूं? क्या पाकिस्तान में जाकर बात करूं? भारत में ही तो हिंदुओं की बात करूंगा। आपको बता दें, जिस तरह से कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, इसके अलावा वोटों की राजनीति करते हैं, इन सब का जवाब देने के लिए हिमंता बिस्वा शर्मा हमेशा आगे खड़े रहते हैं। और अब जब ये जहरीले सांप की तुलना प्रधानमंत्री मोदी से की गई, तो ऐसे में आगे आकर उन्होंने न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का बचाव किया, बल्कि कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और करारा जवाब दिया। पहले आपको सुनाते हैं खड़गे का बयान जिसमें वो जहरीले सांप से मोदी की तुलना करते हुए नजर आ रही हैं, और उसके बाद आपको सुनाएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो जवाब जो सीधे सीधे उनके विरोधियों के दिलो दिमाग में रच बस गया है। आप इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मत ನೀವೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ. ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಆದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ. ಇಲ್ಲ ಇದು ವಿಷ ಆದನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಣ, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷವನ್ನ ನೆಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಲಗೇ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲೇ. ಮತ್ ನೀವೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ. ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಆದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ. ಇಲ್ಲ ಇದು ವಿಷ ಆದನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಣ, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷವನ್ನ ನೆಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಲಗೇ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲೇ. ಮತ್ ನೀವೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ. ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಆದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ. ಇಲ್ಲ ಇದು ವಿಷ ಆದನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಣ, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷವನ್ನ ನೆಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ. साथियों, कांग्रेस हर उस व्यक्ति से नफरत करती है
जो सामान्य मानवी की बात करता है, जो उनके भ्रष्टाचार को सामने लाता है, जो उनकी स्वार्थ भरी राजनीति पर प्रहार करता है, कांग्रेस की नफरत उससे परमानेंट हो जाती है। अभी इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। अरे कांग्रेस ने ये गालियों की डिक्शनरी में टाइम खराब करने के बजाय अगर इतनी मेहनत उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए की होती, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किया होता, तो आज कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा न होती, ऐसी दयनीय स्थिति नहीं आती। लेकिन साथियों, जो भी गरीब के लिए काम करता है, जो देश के लिए काम करता है, उसे अपमानित करना ये कांग्रेस का इतिहास है। मैं अकेला नहीं हूं जिस पर इस तरह के हमले किए गए। आपको मालूम है पिछले चुनाव में चौकीदार चोर चलाया, फिर आगे बढ़ गए मोदी चोर चलाया, फिर पूरा ओबीसी समाज चोर है चलाया, और अभी तो चुनाव की शुरुआत हुई कर्नाटका में और मेरे लिंगायत भाइयों बहनों को भी चोर कहने की हिम्मत कर दी। कांग्रेस के लोग कान खोल करके सुन ले, आपने जब जब जिसको गाली दी है उन्होंने आपको ऐसी सजा दी है, ऐसी सजा दी है, आप दोबारा खड़े नहीं हो पाए हैं। इस बार कर्नाटका में भी ये गाली का जवाब, इनके सम्मान पर जो चोट पहुंची है उसका जवाब वोट से दिया जाएगा, वोट से दिया जाएगा। भाइयों बहनों, जब ये लोग मुझे गाली देते हैं, अब इतनी गालियां हो गई 91, और उनके टॉप मोस्ट नेता देते रहे, कोई ऐसे नहीं छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं। और तब मैं सोचता हूं कि भाई ये कांग्रेस ऐसी पार्टी है, उसने तो संविधान निर्माता बाबा साहब आंबेडकर को भी ऐसी ऐसी गालियां दी थी, बाबा साहब को भी छोड़ा नहीं था। एक बार खुद बाबा साहब ने सार्वजनिक तौर पर विस्तार से बताया था कि कांग्रेस उन्हें बार बार गालियां देती है। कांग्रेस ने बाबा साहब को क्या क्या नहीं कहा। कांग्रेस बाबा साहब को राक्षस, राष्ट्रद्रोही, दगाबाज दोस्त, आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे। उस जमाने में बाबा साहब जैसे महापुरुष को कांग्रेस ने ऐसी ऐसी गालियां दी थी। कितने ही अपमानजनक शब्दों से वो आए दिन बाबा साहब को अपमानित करते थे। आज भी हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस कैसे वीर सावरकर जी को गालियां देती रहती है। कांग्रेस ने देश के जिन महान सपूतों को गालियां दी है, बड़े से बड़े महापुरुष उनकी गालियों के शिकार हुए हैं।
और जब ये सब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है चलिए कांग्रेस भी मुझे इतना उन लोगों की तरह सम्मान देती है जो उन्होंने बाबा साहब आंबेडकर को दिया, जो उन्होंने वीर सावरकर को दिया, वैसी ही गालियां मोदी को दे रहे हैं। अब बाबा साहब वीर सावरकर की तरह अगर वो मोदी को गाली देते हैं तो मैं तो इसे उपहार मानता हूं और कांग्रेस गाली देने में समय बर्बाद करती रहेगी। मैं जनता जनार्दन की सेवा में अपने आप को खपाता रहूंगा।